हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हमने कहाँ पे खत्म किया था? कंट्रोलेबिलिटी पे खत्म किया था कि अगर बच्चा अपने असफल होने के पीछे का कारण अपनी योग्यता को बताता है, तो क्योंकि वो अपनी योग्यता को कह रहा है कि मैं ही योग्य नहीं हूं, इस वजह से मैं फेल हो गया, इसका मतलब है कि अब परिस्थिति क्या उसके हाथ में है? क्या फ्यूचर में पास या फेल होना उसके नियंत्रण में है? बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ये अनकंट्रोलेबल में आएगा। ये लास्ट में शायद आपका कट गया था। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दो होता है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है फ्यूचर में पास या फेल होना, क्योंकि उसने कह दिया मैं योग्य ही नहीं हूं। तो कारण क्योंकि उसने योग्यता को बताया है, तो इस केस में आपकी कंट्रोलेबिलिटी क्या हो जाएगी? अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। अब देख लेते हैं, अगर वो एफर्ट को बताता है, अपने प्रयास को बताता है कि मैंने ही ठीक से प्रयास नहीं किया था, इसी वजह से मेरे अच्छे नंबर नहीं आए और मैं फेल हो गया, तो यहाँ पे केंद्र क्या आ रहा है? ये केंद्र आंतरिक आ रहा है, इंटरनल आ रहा है। आंतरिक कारण वो बता रहा है कि मेरी ही वजह से ऐसा हुआ। तो एफर्ट में आपका जो लोकस है, जो केंद्र है, वो इंटरनल जाएगा। जो भी उसका रीजन है, जो कारण है असफल होने के पीछे, वो आपका इंटरनल जाएगा। फिर आपका अगर प्रयास बता रहा है, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा? स्थिरता में क्या होगा? आपको दो बताया था कि एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। बदलाव होने की संभावना हो तो स्टेबल, बदलाव होने की संभावना ना हो तो फिर आपका स्टेबल होता है, बदलाव होने की संभावना हो तो फिर अनस्टेबल होता है। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे एफर्ट्स की वजह से अब वो और एफर्ट लगाएगा और नेक्स्ट टाइम पास हो जाएगा। तो क्योंकि बदलाव होने की संभावना है, तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगा। फिर आपका एफर्ट्स का कंट्रोलेबिलिटी के लिए देखते हैं, क्योंकि प्रयास अपने हाथ में है, हम प्रयास कर सकते हैं, तो आगे पास या फेल होना उसके हाथ में है। वो मोटिवेट है, प्रयास कर रहा है, अपने प्रयासों को बता रहा है, वो मोटिवेट है कि वो आगे चल के ऐसा कोई भी टास्क करना होगा तो वो कर ले जाएगा। मतलब कि कंट्रोलेबिलिटी क्या नियंत्रण में है? फ्यूचर में पास या फेल होना उसके हाथ में है? तो बिल्कुल है। तो ये आपका कंट्रोलेबल जाएगा, उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है। बाकी जो आपका टास्क डिफिकल्टी एंड लक है, उसको नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं।